बड़े बुजुर्गों का मानना होता है कि स्त्री का अपमान करना और उसे शिक्षा से वंचित रखना खुद आपके जीवन को गर्त में ले जाने जैसा है, और इसके विपरीत यह आपको सम्मान और सामाजिक उत्थान की तरफ ले जाएगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपके घर के बुजुर्ग आपको हमेशा परिवार का सम्मान करना ही सिखाते होंगे। ऐसा करने से आपको सफलता तो मिलेगी ही, उससे पहले आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। माँ को सबसे ऊपर रखें, उनकी कोई बात ना टालें, उनकी गालियों में भी आशीष छुपा होता है। अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ आदर से पेश आएं। यह आपके संस्कारों को बतलाता है और दर्शाता है। इससे वह आपकी कभी भी अवमानना नहीं करेंगे और हमेशा आपका आदर करेंगे। ईश्वर की भक्ति केवल दिखावे के लिए ही सही, लेकिन करनी चाहिए, चाहे जो लोग ईश्वर को ना मानते हों तब भी। क्या पता कब ईश्वर के लिए सच्ची भावना और प्रार्थना प्रेषित हो जाए, और यह हमें अनश्वर चीज़ों में विश्वास करना सिखाता है। खाली ना बैठें, यह आपके दिमाग को कुछ न कुछ गलत और नकारात्मक सोचने को प्रेरित करता है। बुजुर्गों की इस सलाह से सफलता आपके कदम चूमेगी। वो है ईमानदारी की सलाह। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कभी भी ईमानदारी और सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बुजुर्ग हमें यह भी सलाह देते हैं कि ज़िंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए जी जाए। दूसरों के सुख दुख बांटने से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा का आधार कभी ना छोड़ें। शिक्षा अर्जन के द्वारा केवल धन कमाना जीवन का उद्देश्य कभी ना बनाएं। यह आपके जीवन में जहर की तरह है। शिक्षा जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए बेहतर विकल्प बताने में सहायक है। जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी जो सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वही एक सफल इंसान बन पाता है और उसी को सफलता मिलती है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और हमें भी इसके साथ बदलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी की रेस में हम पिछड़ जाएंगे। समय के साथ बदलने और लचीलापन की यह सीख घर के बुजुर्ग ही देते हैं। जब बड़ी उम्र में भी वह नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। मुस्कुराने से दुख और मुश्किलें दूर तो नहीं हो जाती, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला ज़रूर मिलता है। तभी तो आपने अपने दादा दादी को देखा होगा कि घर में सबके चिंतित और परेशान रहने के बावजूद वह सबको मुस्कुराकर हौसला रखने की सीख देते हैं। 70 से 75 साल की उम्र में भी आपने बहुत से बुजुर्गों को सुबह युवाओं के साथ दौड़ते देखा होगा, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि उम्र तो महज एक संख्या है। यदि आप मन से खुद को युवा समझेंगे तो ज़िंदगी जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं। अपने अनुभव और तजुर्बे से बुजुर्ग हमें ज़िंदगी के बहुत से ज़रूरी सबक सिखाते हैं। इसलिए हमेशा उनके प्यार और आशीर्वाद की छाया में रहने की कोशिश करें। अपने दादा दादी या नाना नानी के बरसों के साथ से आप भी सबक ले सकते हैं कि कैसे पार्टनर के साथ रिश्ता निभाया जाता है। आज के समय में तो छोटी छोटी बातें बड़ी तकरार में बदलकर रिश्ते टूटने का कारण बन जाती हैं। पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें शादी के समय लिया साथ निभाने का वादा भी याद नहीं रहता। ऐसे में वादे निभाने का गुण बुजुर्गों को देखकर सीखिए। उनके बरसों के आपसी साथ से आप भी सबक ले सकते हैं कि कैसे पार्टनर के साथ रिश्ता निभाया जाता है। आपने देखा होगा कि यदि सड़क पर भी कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो आपके दादा दादी उसे खाना पानी पिलाने लगते हैं, क्योंकि उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है।
जितना हो सके वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि बूढ़े लोग बच्चों के साथ तुरंत दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ खुद भी बच्चा बन जाते हैं। आज के समय में जहां हर कोई अपनी दुनिया में सिमटता जा रहा है और सामाजिक दायरा छोटा हो रहा है, ऐसे में दोस्त बनाने का यह गुण हम सबको अपने बुजुर्गों से ज़रूर सीखना चाहिए। किसी बड़े की गलती तो किसी छोटे की नादानियों को नज़रअंदाज करते हुए दादी नानी बरसों से अपने संयुक्त परिवार को सहेजती चली आ रही हैं। कई बार परिवार की खुशी के लिए उन्हें झुकना पड़े तो उससे भी उन्हें परहेज नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। रिश्ते सहेजने का यह गुण हमें भी उनसे सीखना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी दुख या असफलता मिलने पर तुरंत घबरा जाती है, जबकि हमारे घर के बुजुर्गों के अनुभव सुनने पर पता चलता है कि किस तरह उन्हें धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और आज भी कोई मुश्किल आने पर वह दूसरों का हौसला बढ़ाते दिखते हैं। घर में किसी से कोई गलत काम हो जाए तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि गलतियां तो हमने भी की हैं और हर इंसान गलती करता है, लेकिन बड़ा होने के नाते हमें छोटों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। घर में अपने दादा दादी या नाना नानी को अक्सर देखा होगा कि वह बच्चों की गलतियों और शरारतों पर गुस्सा नहीं करते और कोई चीज़ नुकसान करने पर भी डांटने की बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। माफ़ करने की कला हमें बुजुर्गों से सीखनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।